I'm a prick. Family, India, you have no respect, you have no roles. Push everyone, push. That's what you think you are. Please take her off the bus. Get off the bus. Yeah, get off the bus, racist. Hey, ma'am, she's out of line. We need her off the bus. The right people are here, standing like up for us. Thank God for that. Here we go. Here we go. If you're on the bus, previously started calling racist slurs to this nice camera. Didn't do anything. She doesn't need to be on this bus. She can go on the other bus. She's making me uncomfortable. It's really uncomfortable for my family. And if there's small children here, his cousin is swearing at small children. I would love her blood alcohol level taken out of control. I don't want her. आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन हमारे पास कम्युनिटी है वो हिंदू के बजाय मुस्लिम से ज़्यादा अगेंस्ट है, इस वजह से आई थिंक। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि वो लोग तो दोनों ही अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो अल्लाह ताला को मानते हैं ना वो अल्लाह ताला को मानते हैं ना वो अल्लाह ताला को मानते हैं। उनकी क्रिश्चियंस तो अहले किताब है, लेकिन अब वो उनमें अहले किताब वाली कोई बात नहीं है। हमें मुसलमानों वाली बात है। हमें मुसलमान वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हमारी पूरी कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी ऐसी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी ऐसी है। में वही होता है, आसान इजी काम हो, शॉर्टकट्स में हो चाहिए लोगों को कि वही यूट्यूब पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ, टिकटॉक बना लो कि इजी काम हो और हमारे पास बस पैसे। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इज नॉट एट ऑल इजी। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि वो होता है ना कि जल्दी पैसे शॉर्टकट्स लो। किसने कहा यूट्यूब शॉर्टकट है? मेहनत नहीं हो रही यूट्यूब यार, बस सब में और नहीं इस तरह के जो हम देखते हैं रोज ना रोज कोई रेप केस होता है, ये होता है। हालांकि इस्लामी मुल्क है, बाहर दूसरी कंट्रीज में ऐसा हो तो हम कह सकते हैं चलो वहां पे आम है। मतलब कि हम मुस्लिम, हमारे में जितनी पाबंदियां लगाई गई है ना, हम उतना ही उस हद से आगे निकल जाते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए ये आम है। इंडियंस में मतलब कि और ही उनका कल्चर है और ही हो रहा है, तो वो कुछ और ही समझते हैं इस चीज को। कल्चर कौन सा है ये बताइएगा? अगर इंडिया का कल्चर अलग है तो हमारा कौन सा कल्चर है? 1947 के तक सब नॉर्मल है, और हमारे तो इस्लाम में है ही नहीं ये चीज कि मतलब कि हम जो है ना, मतलब लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे उतना इंडियन बात तो फिर यही है, हम लोग अपने खुद के दुश्मन बने हुए हैं। इंडियंस को उनको ये होता है कि हमने ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारे मुल्क की तरक्की हो। हम लोग अपने मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पे जी आज यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो वो यही वजह है कि हम लोग खुद के अपने दुश्मन बने हुए हैं। भाई अगर आपने कुछ करना ही है तो काफिरों को उड़ाने से बेहतर है कि आप उसको दीन की तालीम दे दें। जब एक बंदा दीन की तरफ आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अंदर रेसिज्म हो रही है। एक अमेरिकन वुमेन एक इंडियन वुमेन को हरास किया, रेसिज्म का मुजाहिरा किया, गाली गलौज की, प्लेन के अंदर बाकी तमाम अमेरिकन से बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया और उस अमेरिकन वुमेन को प्लेन से नीचे उतार दिया, प्लेन से रिमूव कर दिया, इंडियन वुमेन की रिस्पेक्ट करते हुए। अमेरिका के अंदर रेसिज्म है, इंडियंस के लिए है, ऐसे बहुत से केसेस सामने भी आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां की सोसाइटी, वहां के मेजॉरिटी के लोग रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की, वहां के ऑफिशियल्स रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की, इस बारे में पाकिस्तान की गर्ल्स क्या रिव्यूज देती है। अगर उस इंडियन की जगह कोई पाकिस्तानी औरत होती या कोई पाकिस्तानी होता तो उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता, उसके साथ कैसा बिहेवियर होता, क्या तब भी उस अमेरिकन वुमेन को प्लेन से रिमूव कर दिया जाता या फिर सब मिलकर उस पर धावा बोलते? क्या कहती है पाकिस्तान की गर्ल्स, इस बारे में रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्या कर सकते हैं, अब हमारी हुकूमत ही ऐसी है, सब हेट करते हैं पाकिस्तान को। मतलब बहुत ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुका है ये हमारा मुल्क। हम बाहर जाते हैं तो हम फख्र से बता नहीं सकते हैं कि हम पाकिस्तान से, हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। मोस्टली कंट्रीज ने तो मतलब वीजा ही बैन कर दी है, पाकिस्तान का नाम सुन के वो मतलब कहते हैं यू पाकिस्तान से हैं। ये हमारी जो है ना, हमारी जो मतलब हुकूमत है, ये उनकी ही गलती है। अच्छा, और हमारी गलती नहीं है? जाहिर सी बात है, अवाम का भी रोल है,
सारी साथ ही हैं इसमें। अच्छा, हम क्या हमारा कैसा बिहेवियर? चले, सबको पता है हुकूमत जो भी कर रही है या पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी तो बाहर काम करने जाते हैं ना, या बाहर एजुकेशन हासिल करने चाहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होती है? बस ऐसे ही है, कुछ लोग होते हैं कि जो ठीक नहीं होते हैं, वो बाहर जाके अपना असली रंग दिखा देते हैं। ऐसे सारा रंग ये है कि वो बाहर जाके इस तरह की हरकतें कर देते हैं। वही आज सी पाकिस्तान वैसे ही बड़ा बदनाम मुल्क है, एक इस्लामी मुल्क है, और उसमें इस तरह के ये जो हम देखते हैं रोज ना रोज कोई रेप केस होता है, ये होता है। हालांकि इस्लामी मुल्क है, बाहर दूसरी कंट्रीज में ऐसा हो तो हम कह सकते हैं चलो वहां पे आम है, लेकिन यहाँ पे ये चीज आम बना दी गई है। बाहर आम है ये, बाहर ज्यादा लड़बाजी लड़की छेड़ते पाकिस्तानी है, वहाँ इतने अंग्रेज नहीं ऐसी हरकतें करते जितने वहाँ पाकिस्तानी जाकर ये हरकतें करते। ये सब नॉर्मल है, और हमारे तो इस्लाम में है ही नहीं ये चीज कि मतलब कि हम जो है ना, मतलब लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे उतना ही ये चीज आम है। आजकल ये वीडियोस जो वायरल हो रही हैं सबकी, आम बना दिया गया है, सबकी लाइफ को कैसे मतलब डिस्कस कर रहे हैं। बस ये जैसे ही पाकिस्तानी करते हैं ना, बाहर जाकर 13 साल की बच्ची के साथ बदतमीजियां करती, हैरेसमेंट करती। अनोखे मुसलमान है मेरे ख्याल से। हम क्या कर सकते हैं, बस माशरा हमारा ऐसा उन्होंने बना दिया लोगों ने। अच्छा, इंडियंस में ऐसी हरकतें क्यों नहीं है? इंडियंस में भी होती हैं, वहां पे बहुत इस तरह के केसेस आते हैं। बाहर जाकर मैंने तो नहीं सुना कोई इंडियन बच्चियों को पकड़ पकड़ के रेप कर रहा है, बदतमीजियां कर रहा है, कोई टेररिस्ट अटैक करवाया उसने। ये बात है, पाकिस्तान का नाम वैसे बहुत बदनाम हो गया, पता नहीं क्या कर सकते हैं। बदनाम हुआ है या हमारे लोगों ने किया है? बदनाम है भी और लोगों ने भी किया है। पाकिस्तानी अवाम है, हर जगह जाके शुरू हो जाती है, क्या कर सकते हैं। Why अमेरिका लव्स इंडिया? इसका जवाब नहीं। क्या लगता है आपको, इंडियंस सिविलाइज्ड हैं, इंडियंस में मैनर्स है, या फिर वो नॉन मुस्लिम है इसलिए? मे बी वो नॉन मुस्लिम है इसलिए। अच्छा, मतलब कि हम मुस्लिम है, हमारे में जितनी पाबंदियां लगाई गई है ना, हम उतना ही उस हद से आगे निकल जाते हैं। हम कहते हैं हमारे लिए ये आम है। इंडियंस में मतलब कि और ही उनका कल्चर है, और ही हो रहा है, तो वो कुछ और ही समझते हैं इस चीज को। कल्चर कौन सा है ये बताइएगा? अगर इंडिया का कल्चर अलग है तो हमारा कौन सा कल्चर है? 1947 की रात को बैठकर लिस्ट तैयार की थी कि ये हमारा कल्चर है। इसका तो जवाब देकर चली जाओ। 1947 की रात को बैठकर लिस्ट तैयार की थी कल्चर की। क्या है हमारा कल्चर? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। जो भी हमारी मतलब जो भी रूल्स थे ना, हमारे लोगों ने वो सब खराब कर दिए। इन्होंने अपने ही रूल बनाए हुए हैं, हर किसी ने अपना अपना ग्रुप बनाया हुआ है, हर कोई अपने तरीके से जी रहा है और गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं। क्या गलत? गलत चीजें के मतलब कि अगर हम लड़का लड़कियां साथ बैठे हुए हैं ना, तो मतलब कोई उसको गलत नजर से देख रहा है तो वो कुछ और का कुछ और ही समझ लेते हैं। जजमेंटल सोसाइटी बहुत जज करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसकी वजह तो ये है कि हम लोग खुद गलत है ना, हम लोग खुद गलत है। हम लोगों को खुद को अपने आप को पहले ठीक करने की जरूरत है। लाइक इंडियंस में ये चीज नहीं होती है कि वो बदतमीजी करे या कुछ भी करे। आज हम पॉलिटिशियंस के कहने पे लंदन में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने ही है। मैं किसी पॉलिटिशियन की साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन बात ये है कि फिर हम लोग किसी और कंट्री में जा रहे हैं, हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, हमें चाहिए कि हम मैनर से रहें। उल्टा हम लोग वहाँ पे जाके जो है ना डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे होते हैं और प्रोटेस्ट वगैरह। हम अपनी कंट्री में कर लेना जो कुछ करना है, हम बाहर जो बाकी कंट्रीज है उनके सामने भी हम अपनी रेपुटेशन खुद खराब कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका के अंदर पीटीआई के झंडे लेकर घूमने का क्या क्या मकसद है? अमेरिका के अंदर गजा के झंडे लेकर घूमने का क्या मकसद है? अमेरिका के अंदर जो पीटीआई के जो झंडे लेके घूम रहे हैं उनके लिए पहला तो मेरा पैगाम ये है कि अगर आपको इतना ही पता है, इतना ही आप चाहते हो कि मुल्क सवरे, तो आप खुद पाकिस्तान के अंदर आए ना। पाकिस्तान के अंदर आके तो फिर आप ये अपना सारा काम शुरू करें। उधर वहाँ पे करने का क्या फायदा? वहाँ पे आप एक साइड पे बैठे हुए और बैठ के आप शोर कर रहे हैं, उल्टा आप आपके पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब कर रहे हो। Why America loves Indians but not Pakistanis? क्योंकि हम लोगों ने अपनी रेपुटेशन खुद ही खराब की हुई है। वो कैसे? वो मैंने आपको बताया तो है पहले कि हम लोग हम क्या करते हैं? हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं, फिर ये मुसलमान ऐसा क्या करते हैं बाहर की कंट्रीज में जाकर जो वो लोग खौफ खाते हैं? वो हमारी इज्जत विज्जत नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं किसी तरीके से निकालो बाहर इनको, जबकि इंडियंस को वेलकम करते हैं। तो यही बात है ना कि पाकिस्तानी जमहूरिया पाकिस्तान हमें कहा जाता है। यहाँ पे जमहूरियत कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने खुद ही अपने मुल्क को खराब किया हुआ है। अगर नाम है यहाँ, आई डोंट थिंक सो। जमहूरियत है ना, इस्लाम है, फिर क्या है यहाँ? कुछ भी नहीं है, बस सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं।
ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। अपने आप पे पहले नजर डालो, पहले अपने आप को देखो, आप खुद क्या कर रहे हो। इंडियंस आर मोर सिविलाइज्ड, उनमें मैनर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे अमेरिका की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, या फिर वो नॉन मुस्लिम है इसलिए फेवर देते हैं उनको? क्या क्या वजह क्या है? नहीं, नॉन मुस्लिम वाली बात तो आई डोंट थिंक कि ये ठीक है। वो इकोनॉमी में अब जो उनको फायदा देगा वो ऑब्वियसली उन्हीं को ही वेलकम करेंगे। जो उनको फायदा दे रही होगी, जो चीज देगी, वो उन्हीं को ही वेलकम करेंगे। हम लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, हम लोग तो बस रिस्ट्रिक्शंस ही कॉज करते हैं। अगर हम भी अपनी अपनी खुद की इकोनॉमी संभाले और बाकी के मुल्कों में जा रहे हैं जो लोग, तो वहाँ जाके वो उनके लिए अगर कुछ अच्छा करेंगे तो ऑब्वियसली तभी वो उनको वेलकम करेंगे ना। जब हमने उधर जाके उनकी चीजों की तोड़फोड़ ही करनी है तो फिर वो हमें क्यों वेलकम करेंगे। एक तो टेररिस्ट अटैक्स में वो कहते हैं पाकिस्तानियों के नाम बड़े आते हैं, इंडियंस के क्यों नहीं आते? इंडियन बात तो फिर यही है, हम लोग अपने खुद के दुश्मन बने हुए हैं। इंडियंस को उनको ये होता है कि हमने ऐसी चीजें करनी है जिससे हमारे मुल्क की तरक्की हो। हम लोग अपने मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ पे जी आज यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो वो यही वजह है कि हम लोग खुद के अपने दुश्मन बने हुए हैं। एक तो हमें वहां जाकर काफर उड़ाने का बड़ा शौक। मच आई थिंक बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन, क्योंकि वो जो क्रिश्चियन हमारे पास कम्युनिटी है वो हिंदू के बजाय मुस्लिम से ज़्यादा अगेंस्ट है। इस वजह से आई थिंक। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि क्योंकि वो लोग तो दोनों ही अल्लाह ताला को नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो अल्लाह ताला को मानते हैं ना। वो अल्लाह ताला को मानते हैं, ना वो अल्लाह ताला को मानते हैं। उनकी क्रिश्चियंस तो अहले किताब है। अहले किताब है, लेकिन अब वो उनमें अहले किताब वाली कोई बात नहीं है। हमें मुसलमानों वाली बात है। हमें मुसलमान वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब हमारी पूरी कम्युनिटी ऐसी है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी ऐसी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी ऐसी है? कैसी है? कि ना तो वो कोई बाइबल को ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनकी बाइबल चेंज हो गई है, वो बाइबल नहीं है जो थी पहले। कुरान मजीद को फॉलो करते हैं? हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारा कुरान मजीद वही है और हम में से कुछ लोग करते भी हैं। अच्छा, तो कुरान मजीद के अंदर जो दीन मौजूद है हमें वो दीन मिल रहा है? मौलवियों ने तो सारा दीन उल्ट पुल्ट कर दिया, हमें तो अपने दीन का मतलब ही नहीं पता। हमें तो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है वही नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के दिल में इतनी नफरत क्यों है बाकी लोगों के लिए? क्योंकि मैंने तो नहीं सुना। वैसे पाकिस्तानी मुसलमान ही वायलेंट है, दुनिया भर में मुस्लिम कंट्रीज है वो इतनी वायलेंट नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान के अलग इस्लाम को फॉलो करते हैं। हम कहते हैं क्रिश्चियन भी गंदे, हिंदू भी गंदे, सिख भी गंदे, सारे गंदे, सिर्फ हम अच्छे हैं। हाँ, ऐसा हमें ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया है कि आप लोगों को ऐसा हो गया, हम लोग ही सबसे सही हैं, बाकी और कोई नहीं सही। तो ये इस वजह से ये हमारे पाकिस्तानीज में, बाकी सब में ऐसा नहीं है। आप कह रहे हो कि ये इस्लामोफोबिया है जो दुनिया हमसे नफरत करती है, ये हमारी अपनी करतूतें हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ों में डिपेंड करता है कि कुछ लोग हमारे रिलीजन के बेस पे भी हमसे दूर हैं और कुछ लोग हमारे जो एटीट्यूड है उसकी वजह से भी। एटीट्यूड की अमेरिका के अंदर क्या क्या वजह हो सकती है? अमेरिका के अंदर आई थिंक तो रिलीजन बेस ही है। रिलीजन बेस है? क्यों? मतलब क्या क्या ऐसी चीज है जो उनको खटक रही है हमने? ये कि हम अपने रिलीजन को छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनके इतने बहकाने के बावजूद भी। हमने अपने रिलीजन को मजबूती से थामा हुआ है। हाँ जी। आज सबसे ज्यादा हम अपने रिलीजन से भटके हुए हैं। हमारा रिलीजन कहता है पीस प्रमोट करो, हम कहते हैं नहीं काफिर उड़ाओ जिहाद हो जाएगा। हालांकि इस्लाम में मेंशन है अगर कोई आपके दीन पर अटैक करता है फिर आप जिहाद करो, लेकिन हम ये समझते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को उड़ाना जिहाद है, विच इज नॉट अ जिहाद ना। हम लोगों की इस तरह की एक्टिविटीज की वजह से वो तंग आ गए हैं। तंग आ गए तो क्या मतलब है इस बात का? आप इस चीज को प्रमोट करते हो कि भाई नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाकर उनके खिलाफ प्लानिंग करो, उनको फुड़वाओ उड़वाओ? नहीं ना। नहीं, तो ऐसा हम करते हैं ना, उन्होंने पकड़ा है हमें। तो फिर इस वजह से क्योंकि वो हमारे एटीट्यूड बेस पे करते होंगे ऐसा सब कुछ। और आपको पता है वहां जाकर जब हम रेप करेंगे, जब हम वहां जाकर बुरी हरकतें, ड्रग सेलिंग, भीख मांगेंगे, कौन हमें अच्छा समझेगा? हमें तो मुस्लिम कंट्रीज ही अच्छा नहीं समझती। सऊदिया वाले हम पर लानते भेज रहे हैं, जितने अरब कंट्रीज है वो हमें कुछ नहीं समझते। क्या हम ये कहते हैं कि वहां पर भी रिलीजन की बेसिस पर डिफरेंस हो रहा है? लो मोरल वैल्यूज की वजह से हो रहा है ना। हमारा मोरल बहुत कम है। मोरालिटी, मोरल वैल्यूज हमारी नहीं आती। अच्छा, और अगर हम इंडियंस की बात करें, वो इतने मनचाहे क्यों है दुनिया में? उनके फिर मोरल वैल्यूज सही होंगे, ठीक होंगे, थोड़े उनके हिसाब से होंगे, उनके लेवल पे होंगे। अमेरिका बहुत पसंद करता है। हाँ, वहां पर रेसिज्म होती है, वहां पर भेदभाव भी होता है इंडियंस के साथ, लेकिन अगर हम ओवरऑल अमेरिका की बात करें तो दे ट्रूली लव इंडियंस। वहां के ऑफिशियल्स इंडियंस को बड़ा पसंद करते हैं।
आई डोंट नो, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते होंगे या फिर जो उनकी स्ट्रेटेजीज हैं उनको फॉलो करते होंगे। मुस्लिम्स नहीं करते होंगे या पाकिस्तानीज नहीं करते होंगे, इस वजह से। सिर्फ पाकिस्तानी ऐसी हरकतें करते हैं, बाकी तो कंट्रीज के मुसलमान बड़े पीसफुल हैं। ये पॉलिटिक्स के अंदर आप देख लें, हिंदू है, अमेरिका के अंदर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोगों को उन्होंने बड़ी बड़ी अपनी एजेंसीज का वो बना दिया, डायरेक्टर बना दिया। वो कहाँ रह गए हम लोग, अपनी रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। वो यही ना कि इसी बेस पे कि हम सबसे बेहतर हैं तो हमारे आगे कोई कुछ नहीं है, इस वजह से फॉलो नहीं करते पाकिस्तानी। तो इसी वजह से फिर उनको कोई लेवल वो भी नहीं मिलता। इंडियंस में एटिकेट्स होते हैं, मतलब वो भेदभाव नहीं करते क्या, ये मुसलमान है इसके साथ भेदभाव करो, सिख है भेदभाव करो, अंग्रेज है भेदभाव करो, करते हैं या नहीं करते? मुसलमानों के साथ तो करते हैं, करते हैं, इंडियंस तो करते हैं। कैसे? कश्मीर में तो कर रहे हैं, वो कश्मीर में तो कर रहे हैं कि मुसलमान है, वो पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, इस वजह से वो उनके ऊपर। यार लिटरली बताओ, कश्मीर पाकिस्तान का साथ देगा? नहीं बताओ। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का अब नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ है नहीं। लेकिन जब स्टार्ट था तो पाकिस्तान के ही साथ था कश्मीर। तब हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं। पॉलिटिशियंस थे ही नहीं, बल्कि कश्मीर को अलग रखे हम क्या मुसलमानों के साथ कर रहे हैं? व्हाट अबाउट बलोचिस्तान, व्हाट अबाउट इस्लामाबाद, क्या हुआ? वी रिस्पेक्ट मुस्लिम्स, मुसलमान के साथ अच्छा कर रहा है। नहीं, वो इंसान आ जाते हैं ना, मुसलमान को छोड़ के वो इंसान बन गए अब, कि इंसान में है वो उसके अंदर वो रिलीजन को छोड़ के अब इंसान है सिर्फ, वो मुसलमान नहीं है। वो इस वजह से वो रिलीजन को बीच में ला ही नहीं रहे। अगर ऐसे ही चलते रहा, इंडियंस का कितना राज होगा अमेरिका के अंदर, और हम किस खेत की मूली रहेंगे फिर? हमारा तो है ही नहीं अभी भी। अच्छा, हमारा तो है ही नहीं, तो इंडियंस का ही होना है बस। इसमें हमारी गलती है, ऑब्वियसली हमारी गलती। हमारी गलती है। हम कब तक सीखेंगे कि इफ वी आर गोइंग अब्रॉड देन वी शुड एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन? हम कब तक इन मॉरल वैल्यूज को सीखेंगे कि हर इंसान का अपना रिलीजन है, तमाम इंसान है हम लोग? अगर हमें कोई बाहर की कंट्री में अंग्रेज छोटे कपड़ों में, अंग्रेज ही नजर आ जाएगी छोटे कपड़ों में, हमारी उस पर गंदी नियत होगी, रेप कर ले, ड्रग्स बेच ले, भीख मांग ले, काफिरों को खत्म कर ले, तबलीग कर ले, ये हम लोग कब मॉरल वैल्यूज सीखेंगे? अवेयरनेस नहीं है ना यहाँ पे, पाकिस्तान में अवेयरनेस नहीं है। जो यहाँ से जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे हम ये सारे काम कर सकें जो पाकिस्तान में हमें चाहे मौका नहीं मिला, चलो हम बाहर जाके कर लेंगे। वो यहाँ क्या क्या करने जाते हैं? यही ड्रग सेलिंग या फिर हरासमेंट वगैरह, जो यहाँ पे उनको चले मौका मिल गया, नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलो बाहर जाके तो कर सकते हैं ना। बाहर तो अंग्रेज होते हैं, तो वहाँ पे तो उन्होंने लड़कियों ने कपड़े भी रिवीलिंग पहने हुए होते, तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। वो इसीलिए क्योंकि हम अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे। हरासमेंट को तो वो भी बहुत बुरा समझते हैं। हरासमेंट को तो सब परमिशन कोई उनको टच कर ले थप्पड़ ही पड़ेगा सीधा, और आप जेल के अंदर ही होगे। हाँ बस, लेकिन उनको शऊर नहीं है ना, उनको क्या इल्म नहीं है ना, उनके पास एजुकेशन है। मोस्टली ऐसे लोग वही होते हैं जो इनके पास एजुकेशन नहीं होती, जो पढ़े लिखे नहीं होते, या जिन्होंने बीच में से ही छोड़ दी होती है पढ़ाई और इन कामों में लग जाते हैं। बस उनको फायदा नजर आता है, इसमें पैसे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थैंक यू। ये इंसानियत पे डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है। अगर यही लोग होते हैं तो मुझे लगता है इंडिया के साथ अगर किया, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ ही लेके चलता है, क्योंकि एक तरह के लोग होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ना। इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के बाहर के मुल्क के नज़रिए से देखें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते, तो पाकिस्तान के साथ भी इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर हम वैसे बात करें कि बाहर के मुल्क में पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है या नहीं, तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उसके बाद जो रिप्रेजेंट भी किया जाता है पाकिस्तान को, तो उसके तहत तो बिल्कुल भी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है बाहर। एज अ पाकिस्तानी, लाइक मैं भी सऊदीया से रहकर आई हूँ, मैं बचपन मेरा वहीं पे गुजरा है, और मैं अभी यूनिवर्सिटी के लिए पाकिस्तान आई हूँ। तो वहाँ पे जिस तरह सऊदी देखते थे ना पाकिस्तान को, हंसते थे और मजाक करते, एज अ चाइल्ड मैंने ये फेस किया है खुद पर्सनली। क्या करते थे वो? कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सीन बताती हूँ। हम लोग कॉर्निश पे थे, पार्क था, और वहाँ पे हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो बॉल, वहाँ पे एक लड़के लड़कियों का ग्रुप था, वो सऊदी थे, और हमारा बॉल उनके पास गया, तो मैं लेने गई, तो वो उन्होंने बॉल पकड़ के ना ऐसे तंग कर रहे थे और कहते हैं ओ पाकिस्तानी, हंस हंस के, हो पाकिस्तानी, चलो चलो, इस तरह जैसे वो करते हैं, इस तरह मजाक उड़ाते हैं। तो और हम पहले इंटरनेशनल एक स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पे भी ना नीची नज़र से देखा जाता था। तो ये एक मैंने थोड़ा सा खुद भी पर्सनली फेस किया। ये तो मुस्लिम कंट्री की आपने बात बताई है। मैं जिस कंट्री की बात कर रही हूँ वो नॉन मुस्लिम कंट्री है, अमेरिका बेसिकली। Why they love Indians but not Pakistanis?
आई डोंट हैव द आंसर टू दिस। आई थिंक इंडिया के वैसे भी रिलेशंस जो हैं फॉरेन कंट्री के साथ वो काफ़ी बेहतर है रिलेटेड टू लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसमें फिर हमारे पॉलिटिशियंस का भी रोल आ जाता है, मीडिया का भी रोल आ जाता है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाते हैं। एक चीज़ को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अब वहाँ पाकिस्तानी को टेररिस्ट बोलते हैं बट इंडियंस को नहीं बोलते, क्या मसला है? क्या इस्लामोफोबिया वहाँ पर, क्या ये हमारी अपनी करतूतें हैं? आई थिंक रिलीजन की बात आ जाती है कि इस्लामोफोबिया की भी बात आ जाती है। सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया होगा है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानियों को मुसलमानों को बुरा समझते हैं। ये फिर इस्लामोफोबिया, फिर सऊदिया में भी यही होगा। सऊदी नहीं, इस्लामोफोबिया सऊदिया में नहीं हो सकता। आई थिंक नेशनैलिटी की बात आती है, लेकिन अमेरिका में आई डोंट नो कि वहाँ पे इस तरह का क्यों सीन होता है। लेकिन रेसिज्म तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत होती है, हर नेशनैलिटी को लेके रेसिज्म बहुत है। तो किसी को ओवरऑल वैसे बात कर रही हूँ, इंडियन से तो वो मिलियंस में उन्होंने प्रायोरिटी वीजास दिए हैं इंडियंस को, हमें चाहिए इंडियन ब्रेन्स, बट हम लोगों को वो कह रहे हैं आप लोगों के इलीगल इमिग्रेंट्स को ऐसे ऐसे बाहर निकालेंगे। ठीक है। क्या उनमें ज्यादा एटिकेट्स हैं या वो ज्यादा एजुकेटेड है, सिविलाइज्ड है हमसे? क्यों हम लोगों की मेंटालिटी, आपको पता है उन्होंने वहां पर बहुत से पाकिस्तानियों को पकड़ा है जिन्होंने वहां पर टेररिस्ट अटैक्स प्लॉट करवाए, उनका नाम था बीच में, वो जेलों में बंद है वहां पर, रेपिस्ट पकड़े गए। कोई लोगों के करतूतों की भी बात आती है ना कि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। अब हम अगर मैं सऊदी की ही बात करूं तो वहाँ पे मक्का मदीना में हम खुद देखते हैं कि आंटियां जो होती हैं, ठीक है, वो एक ही पाकिस्तानियों को क्यों कहते हैं, तो क्यों उनको करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जाके इस तरह की हरकतें करती हैं। मतलब वॉशरूम में चले जाओ तो कपड़े धोकर सूखने डाल रही होंगी, तो इस तरह की जब हरकतें होंगी तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तानियों को फिर बुरा बोलेंगे ना। अब ऑब्वियसली बाहर की मतलब गाँव की आंटीज होती हैं, फिर वो एजुकेशन में भी आ जाती है बात कि आप अगर हम अपने मुल्क में एजुकेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो फिर इस तरह का रेसिज्म तो होगा ही, और वो बोलेंगे कि पाकिस्तानियों को। फिर वही मैं कह रही हूँ, पर इंडियन सिविलाइज्ड है, दे उनमें स्टडी ज्यादा है, उनमें आगे बढ़ने की चाह होगी, अपनी मुल्क को रिप्रेजेंट करने की चाह। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में वही होता है, आसान इजी काम हो, शॉर्टकट्स में हो चाहिए लोगों को, कि वही यूट्यूब पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ, टिकटॉक बना लो, कि इजी काम हो, और हमारे पास बस पैसा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक इज नॉट एट ऑल इजी। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि वो होता है ना कि जल्दी पैसे, शॉर्टकट्स लो। किसने कहा यूट्यूब शॉर्टकट है? मेहनत नहीं हो रही यूट्यूब यार बस सब मैं और नहीं दे रही, बहुत लंबी बात जा रही है। यूट्यूब पर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है, जो कि इट्स नॉट एन आई अंडरस्टैंड। ओके, मैं आपकी तो बात है कि हम लोग बाकी जॉब्स को इजी लेते हैं, हम कहते हैं वी आर द बेस्ट। नहीं, कोई काम आसान नहीं होता। लेट गो, मतलब हम लोग लेग पुलिंग करते हैं। नहीं, कोई काम आसान नहीं होता, हर काम की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने माना ना? चले, अगर आप उस तरह लेके जाना चाह रही हैं तो ले जाए, कोई बात नहीं, नो इशू। लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत ज़्यादा है, मेहनत जो वही एजुकेशन और मेहनत वो लोग ज़्यादा करते हैं। इसे रेसिज्म की बात हो रही है, अब वो जो आपने सीन था मुझे उसके बारे में नहीं पता था, जो आपने अमेरिका वाला बताया, लेकिन रेसिज्म होता है, हर जगह होता है, हर कोई फेस करता है इस बात। थैंक यू सो मच।